जय हिंद और जोहार दोस्तों। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से झारखंड में अमित महतो ने झारखंडियों को बोका बनाया। जिस प्रकार से उन्होंने जेएमएम पार्टी का दामन छोड़ा, वह मकसद आज भी झारखंडी लोगों का पूरा नहीं हुआ और वह फिर से अपने निजी स्वार्थ के लिए जेएमएम का दामन थाम लिए। और जिस जेएमएम और सरकार की 4 सालों तक आलोचनाओं की, उनकी योजनाओं को लेकर, उनके कार्यों को लेकर, वही अमित महतो जैसे ही जेएमएम का दामन थामते हैं, उनकी कार्य और उनकी योजनाओं का वाहवाही लूटते हैं। उन्होंने हाल विगत के कुछ महीनों में जब जैसे सीजीएल का पेपर लीक हुआ तो उनका विरोध किया था, लेकिन ठीक 1 महीना भी नहीं हुआ और उन्होंने जेएमएम के दामन थामते हुए वही सरकार की वाहवाही करने लगे। इससे कहीं ना कहीं यह साफ झलकता है कि झारखंडी को अमित महतो ने बोका बनाने की कोशिश की इन 4 सालों में। शुरुआत तब होती है जब बोकारो धनबाद में भाषा के आधार पर वहां की नियुक्ति न होकर बाहरी भाषा को लाया जा रहा था, तो उसी समय यह आंदोलन शुरू होता है। उसके बाद यह आंदोलन में 1932 की खतियान की भी बातें होनी शुरू हो जाती है और दोनों जब 1932 खतियान और भाषा के आधार पर नियुक्ति के लिए यह आंदोलन आगे बढ़ती है और यह धीरे धीरे पूरे झारखंड में फैलती है। तो उस समय होता क्या है कि इस आंदोलन को दबाने के लिए अनेक प्रकार की षड्यंत्र चलने लगती है राजनीतिज्ञों के बीच। उसी बीच होता क्या है कि एक कैलाश यादव को लाया जाता है कि किसी न किसी प्रकार से यहाँ के आंदोलन को डाइवर्ट किया जाए, ताकि यह एक आंदोलन एक बड़ा रूप न धारण कर लिए और एक राजनीतिक पार्टी न बन जाए। हालांकि यह सफल नहीं होते हैं। उसके बाद यह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो उसी समय होता क्या है कि अमित महतो जो जेएमएम पार्टी से सिल्ली से विधायक रह चुके थे, उन्होंने सरकार जो जेएमएम पार्टी की सरकार थी उसे यह अल्टीमेटम देते हैं कि इतने दिनों के अंदर जेएमएम 1932 के खतियान को रिस्पॉन्स नहीं देती है तो वह जेएमएम पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसा होता भी है कि पार्टी की ओर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है और वह जेएमएम छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि उस समय एक बार उसी समय या उसी साल के समय में होता क्या है कि 1932 के खतियान को लेकर सदन में हेमंत सोरेन ने खुद कहा था कि 1932 खतियान लाना असंभव है। जब असंभव था तो आपने पार्टी के मैनिफेस्टो में क्यों लाया? और जैसे ही यह आंदोलन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लगा तो उन्होंने 1932 का खतियान लाया आनन फानन में और तुरंत यह मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित कर राजभवन में भेज दिया। हालांकि कुछ त्रुटियों के कारण उसे वापस लाया गया और यह मामला धीरे धीरे शांत होता गया। जब 1932 का खतियान की मांग होती है तो यह एक कानूनी कार्रवाई सिर्फ नाम का होता है, बाकी होता कुछ नहीं। तो इसी मकसद से वह काम चलता चला गया और जो मकसद से अमित महतो 1932 की खतियान को मांग को लेकर आगे बढ़े, जेएमएम पार्टी को छोड़े, वह मकसद तो झारखंडियों का पूरा हुआ नहीं, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए जेएमएम में वह फिर से वापसी कर गए और सिल्ली के प्रत्याशी बन गए। तो हमको तो एक तरह से यही लगता है कि उन्होंने जेएमएम का दामन सिर्फ इसीलिए छोड़ा ताकि यह आंदोलन को किसी न किसी प्रकार से डाइवर्ट कर सके, अपने में जोड़ सके, क्योंकि उन्होंने एक पार्टी भी बनाई और इसके थ्रू वह पूरे झारखंड में इनका विस्तार करने लगे। लेकिन इसका कुछ असर नहीं दिखा और उल्टा जो आंदोलनकारी की पार्टी थी उसमें लोग जुड़ते चले गए। तो उनका हमें यही लगता है कि कुछ न कुछ वह डाइवर्ट करना चाहते थे, फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यह एक पॉलिसी है अंग्रेजों के द्वारा लाई गई, जो फूट डालो और राज करो की नीति, वही नीति इन लोगों ने अपनाई। हालांकि वह सक्सेसफुल नहीं हुआ और अंततः वह अपने निजी स्वार्थ के लिए फिर से जेएमएम का दामन थाम लिए। जो सरकार की आलोचना करते थे वही सरकार की आज वाहवाही कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।